कौन सा कॉलेज में तू? वो थोड़ा एक दो महीने नाटक करेंगे, वो तो अटेंडेंस का भी कुछ नहीं करते। एलआर का क्या है, एक कुछ नहीं, वो पैसे से लेके खत्म कर देंगे और क्या है, थोड़ी कुछ अरे वो सब धंधा है यार, सब पैसा है ना, वो लोग क्या है, थोड़ी पढ़ाने का होता है। उनका क्या मतलब उससे? पर क्या प्रॉब्लम क्या होता है ये ना, समझो मैं एक होटल चलाता हूँ और होटल चलाने के बाद तुम लोग से होटल के पैसे लेता हूँ और तुम लोग को लेक्चर देता हूँ कि उपवास करना बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, वो तो उल्लू बना रहा है, पैसा लेके कुछ नहीं दे रहा है, तो वो तो हुशार है ना। एक पैसा फुकट में कोई देता नहीं है, तो पूरे फुकट में पैसे लेता है और कुछ नहीं करता है। ठीक हो तो शाना है बहुत, पागल नहीं हो क्या है। पर अगर हम लोग भी उसके साथ में हो जाए, बरोबर है, तो हम भी बोले भाई खाने का पैसा ले और लेक्चर दे उपवास की महिमा, तो फिर हम लोग मूर्ख है ना यार। समझा? समझा कि नहीं? हाँ, ऐसे बहुत सारे क्लासेस भी ऐसे हो गए जो अभी थियरी सब्जेक्ट बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, सबको मालूम। स्टूडेंट्स डोंट लाइक थियरी सब्जेक्ट, और स्टूडेंट्स कैसे लास्ट में खुद पढ़ लूंगा, भले आवे नहीं आवे ठीक है। अभी इकोनॉमिक्स थियरी सब्जेक्ट है ना, तो वो अरशद सर है ना, अकाउंट से भी जोर में पढ़ाते, मैथ्स और अकाउंट से भी जोर में वो पढ़ाते। हाँ कि नहीं? तो वो हम लोग ने जानबूझ के ऐसा रखा हुआ है कि थियरी सब्जेक्ट और जोर से पढ़ाना पड़ेगा, ताकि अभी गोल्डी सर को तुम लोग देखोगे तो और जोर में आ जाओ, उसी चालू होगा तो। हाँ होगा ना, जून में चालू। हाँ वो ऐसे, वो अलग स्टाइल से है, लेकिन ऐसे जोर लाएंगे तुम, तो तुम लोग को जोर आना चाहिए पढ़ने का। तो अब तुम लोग बैठ जाओगे, माला नहीं पढ़ाया है, माला नहीं वो करना है क्या, मैं बाद में करूंगा, तो बाद में करना एग्जाम में कुछ नहीं है, 12th में लास्ट में पढ़ के भी पास हो जाओगे, पर उसके बाद एफ आई बीकॉम भी लास्ट पढ़ के पास हो जाओगे। फिर टीवा के बाद सोचते हैं कि 20-25 लाख खर्चा करके कहीं से एमबीए करें, और अच्छी इंस्टीट्यूट 20 लाख में भी नहीं होता है, एंट्रेंस टेस्ट से होता है। ये प्रॉब्लम, तो अभी डोंट वेस्ट टाइम। एक साल भी हमने देख लिया, वेस्ट करके क्या मिला हमको, हम और भी वेस्ट कर सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। वो दैट इज फॉर योर टू थिंक, दैट इज जो लोग मैच्योर होते हैं वो सोचते हैं, जो अभी भी बच्चे होते हैं, और है ना। कल हमने किया था क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, नो। देखो पहले हमने क्या था, ए सेल्स गुड्स टू बी, नो। तो ए ने क्या किया, बी को गुड्स दिया कि नहीं। अभी ए के बुक्स में देख क्या है, ये रूल्स यही है, अगर नहीं मालूम पड़ता सीधा आंसर, एंट्री ऐड करने की जरूरत नहीं। लास्ट टाइम क्या था, ऐड करने की जरूरत नहीं, यहाँ से एंट्री आएगी, फटाफट करेंगे, घड़ी घड़ी करेंगे तो यूं आ जाएगा, लेकिन रूल से आना है। लेकिन ये सोच के नहीं करना है कि लास्ट टाइम क्या किया था, या इसका उल्टा करूं या उसके जैसा करूं, ऐसा नहीं सोचने का है। 11 में करते ना ऐसे ही, उस टाइम पे क्या क्या ऐसा नहीं करने का है। अच्छा नाम है तो ले लूं, ये सब फालतू रूल है। देखो ए ने बी को माल बेचा, तू पहले ए बन जा, माल बेचा उधार पे, कुछ आया कुछ गया, फटाफट बोल, बोलो। गुड्स गया ना, तो सेल्स, फिर ये मिल गया तो इधर आ जाने का। कोई डेटर बता क्या तेरा, तूने ए बी को माल बेचा, डेटर बना तेरा बी, तो क्या एंट्री करी, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स आया कि नहीं। अच्छा भाई बी ने क्या किया, उल्टा मत करना इसका प्लीज, इसका उल्टा मत करना प्लीज। बी ने क्या किया सर सोच, गुड्स आया ना, गुड्स आया तो गुड्स कम्स इन ना, तो डेबिट मिल गया, क्रेडिट में इधर चलो, क्या है नहीं, क्रेडिट साइड में पहला क्या है, somebody becomes your creditor when a person ceases to be our debtor, तो क्या हुआ बताओ, ए से माल खरीदा तूने, तो ये क्या बन गया हमारा, अभी तुम लोग खो गए इसमें। भाई माल खरीदा तो गुड्स आया, डेबिट मिल गया, क्रेडिट में ढूंढ, 4 तो रूल है, क्या कोई क्रेडिटर बना तेरा, सोच के बोल। हु बिकम्स क्रेडिटर, ए बिकम्स क्रेडिटर, तो ए अकाउंट को क्रेडिट किया उसको, बराबर, हाँ कि नहीं। हाँ अभी तुम लोग लगता है मेरे को एंट्री बायट है, अरे बायट मत करो, ये 4 रूल खाली बायट करो तो सब एंट्री आ जाएगी, और बायट करोगे तो आगे अटकोगे। अच्छा
ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी एंड बी एक्सेप्ट, तो ए ने बी को दिया, वो क्या था, बिल था कि ड्राफ्ट था, नो वैल्यू, इट इज अ ड्राफ्ट ना। फिर बी क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करके देता है। तो किसने किसको बिल दिया, बी ने ए को बिल दिया। अभी ए के एंगल से कुछ आया कुछ गया, क्या आया, बिल आया। तो क्रेडिट साइड पे देख क्या मिला, बोलो, सीजीज टू बी डेटर, हु सीजीज टू बी डेटर, बी ना। तो क्या एंट्री करोगे भाई, बिल रिसीवेबल टू बी। जरा भी टेंशन मत लो, बिंदास बोलो, समझ में आया कि नहीं, हाँ, खाली उधर से आना क्या। मैं क्या करता हूँ, पहले क्या हुआ, फिर कुछ आया, एक ए बनता हूँ, फिर बी बनता हूँ। अभी बी क्या कर रहा है बताओ, बी तुम लोग बी बनो, बी कुछ आया कुछ गया, बिल गया, हाँ, और इधर से क्या हुआ, who ceases to be creditor, A ceases to be creditor। तो क्या एंट्री करेंगे, ए अकाउंट डेबिट टू क्या, बिल्स पेएबल। फॉलो दिस, आया समझ में कि नहीं। अब बिल किसके पास है, ये लिखा था तुम लोग ने ना। अभी थर्ड क्या है ना, ये ना, ये आता है, हेडिंग आती है ट्रीटमेंट ऑफ बिल। 4 ऑप्शंस, कितने हैं, चारों में से एक ऑप्शन होगा ना। अभी बिल, ट्रीटमेंट ऑफ बिल, ट्रीटमेंट ऑफ बिल। ए सेंड्स, ए मतलब ड्रॉवर ना, ड्रॉवर सेंड्स द बिल टू ड्रॉवर डिस्काउंट्स द बिल विथ बैंक। क्या किया ड्रॉवर ने, अब यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है, कौन है, बी है ना, यहाँ पर बैंक है। अभी क्या किया ड्रॉवर ने, तो क्या किया, बैंक में गया और बैंक से को बिल दे दिया, और बैंक उसको पैसा देगी। क्या करेगी, बैंक उसको, है ना, बैंक विल पे मनी अगेंस्ट द बिल बट आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। क्या करेगी बैंक, है ना। तो ये क्या देंगे, इसको बिल देगा और ये कैश देगी ना बैंक। समझा कि नहीं, आया। पक्का। अब बताओ, ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में है, बैंक और उसके बीच में ना। तो ए के पास कुछ आया कुछ गया, क्या आया कुछ, कैश आया और बिल गया। लेकिन कैश पूरा आएगा कि थोड़ा कम आएगा, थोड़ा कम आएगा, तो फिर लॉस भी हुआ। सपोज 10,000 का बिल है, क्या है, सपोज बिल इज ऑफ rupees and bank pays how much, 9,600। तो ये बिल कितने का गया और कैश कितना आया, तो है ना, ए क्या एंट्री करेगा, सुन क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 9,600। बैंक में पैसा आ जाते हैं ना, या कैश देंगे तो कैश, है ना। फिर डेबिट कितना, टू व्हाट, 10,000, है ना। समझा, ये कौन से रूल से बताओ, बोलो बोलो यार। A3 ये, और ये क्या है भाई, B3 है ना, पक्का। अच्छा ये क्या कर रहा है, जब डिस्काउंटिंग हो रही है ना, तो ये क्या कर रहा है, ये कुछ कर रहा है क्या, तो ये नो एंट्री करेगा। कौन, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, पर अभी बच्चे हो तुम लोग ना, छोटे, तो तुम लोग अभी एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, नो एंट्री।
हाँ, पर तुम लोग अभी ऐसे ठीक है लिख दो भाई, नो एंट्री, एंट्री नहीं आती है ना। हाँ, समझा ये? तो चलो आज का इतना लिखो पहले। हाँ हाँ, प्रॉवर डिस्काउंट द बिल, पहले ट्रीटमेंट ऑफ बिल लिखो। क्या लिखो? हाँ बोलो। हाँ वो पाउच भूल गई है क्लास में लेके आना है। तो लेके आ निश्चिंत। फटाफट लिखो। मालूम पड़ा है ट्रीटमेंट? हाँ, अब तुम लोग इससे करो तो अकाउंट्स आएगा। बाकी तुम लोग अभी देखो 11th में जो स्टार्ट बच्चे थे ना, उन लोगों को तुम लोग को ऐसे सिखाया गया था ना पहले, एरो वेरो करके। हाँ, तो थी ना 11th में, तो तुम लोग ऐसे सिखाया ना पूरा जर्नल लेजर पूरा, तो फिर आ जाएगा ऐसा। ये लोग को कितने लोग को आया? 99 मार्क्स आया लड़की को, एनएम कॉलेज में होगी, आउट ऑफ 100, और मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100। उसने मेहनत भी की। वो लड़कियों में कभी नहीं बोलता हूँ, हम कितनी बार ऑनलाइन आती है, पर वो मेरे को मालूम है बहुत पूछा है, आंसर चाहे उसमें भी आंसर देती थी। इवनिंग बैच में थे ना तुम लोग रीवा सिंह? अरे भाई ये फोटो नहीं निकालना है, ये बुक नहीं लाए तो भी लिखने का, वो कोई मतलब ही नहीं उसका। मेरे को मालूम है जो क्या होता है, वो एजुकेशन अंदर जाएगा तो बाहर आता, समझा कि नहीं? बाकी ऐसे ही इकट्ठा करना, गैदरिंग, क्या मतलब है? ये सब एक गैदरिंग होता है खाली, मटेरियल, पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं। समझा? पेज चाहिए तेरे को? ये ले ले पेज, ले ले, पढ़े बहुत सारे पेजेस, वो उधर से ले ले, अच्छे पेज दे दे। हाँ ले ले, प्रिंटर के पेज ले ले, इसमें क्या है? और चाहिए तो और ले ले। लिखने का नहीं, कैसे थोड़ी होता, लिखेंगे तो मालूम पड़ता है ना कि नहीं, कितना आता है कि नहीं? Drawer discount the bill with the bank. Bank will pay money against the bill, but after deducting discount. Suppose the bill is of 10,000 and bank pays how much? हाँ, तो थोड़ा पैसा गया हमारा, है कि नहीं? लेकिन से बी कुछ अच्छा, बिल किसका हो गया? बैंक का हो गया ना। बिल किसका हो गया? बैंक ने पैसा दे दिया ना यार, है ना? बिल किसका हो गया? पुल डाउन नो, हो गया लिख के? हाँ, ये लो एंट्री क्या आएगी? हाँ, अभी ट्रीटमेंट 2, ए ड्रॉवर ना, endorses the bill to whom? रॉय, है ना? नहीं, टू मतलब gives bill to third person.
क्या है ड्रॉअर, किसको बिल दे रहा है मालूम? इसको बिल दे रहा है। ये इसका कौन होगा? एंडोर्सी मतलब हम लोग दूसरे को बिल दे रहे हैं। हम अपना बिल जैसे बैंक को दिया और पैसा ले लिया ना, तो अगर मुझे किसी को पैसा देना है तो मैं उसको बिल दे देता हूँ। तो ये मेरा कौन होगा? पहले क्रेडिटर होगा ना। कौन? एंडोर्सी मेरा कौन है? क्रेडिटर है। ये तेरे पास बिल है, तेरे को किसने बिल दिया? बी गेव यू द बिल। नाउ यू वांट टू गिव द बिल टू होम? तू दूसरे को जाके दे। तेरे से को पैसा मांग रहा है, तूने क्या किया? तो बिल दे दिया। तू जाके ले लेना किससे? इसको सी है ना, समझो सी को दे दिया ना। हाँ बोलो जिस। अभी देख हमको ए के बुक्स में एंट्री करनी है। ए के बुक्स में नहीं आती है एंट्री, आ जाएगी। तो लोग कहां से शुरू करें? कहां से शुरू करें? पहला रूल कौन सा लगाने का? कुछ आया कुछ गया? क्या गया? बिल गया। बिल गया कि नहीं? पक्का कि नहीं? फिर इसमें से क्या हुआ बताओ? सी डेटर बना कि सी सीजेस टू बी क्रेडिटर? बोलो। सी हमारा कौन था? क्रेडिटर। तो डेटर बना कि क्रेडिटर समाप्त हुआ? क्रेडिटर समाप्त हुआ ना। तो हम क्या एंट्री करेंगे? एंडोर्सी कौन? सी। टू होम? बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेएबल नहीं? बिल्स पेएबल खाली कौन वर्ड यूज करेगा? बी ड्रॉइंग। हाँ बाकी लोग है ना। तो इसमें कुछ है ना, बिल एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू क्या? बिल रिसीवेबल। और बी क्या करेगा? बी कुछ नहीं कर रहा है ना। तो ये लिखो सेकंड ट्रीटमेंट। फर्स्ट वाला लिख दिया ना, फटाफट लिखो। तुम लोग को पूरा ऑनर डिसऑनर पूरा करा दूं। अब इसके बाद एंट्री घर पे आके रिवाइज करना कि ट्रांजेक्शन क्या होता है। घर पे कोई होमवर्क नहीं करते ना तो गए काम से। पॉलिटिशियन मोदी जी भी है ना, वो स्पीच देते हैं ना, पूरा होमवर्क करके आते मालूम है। इतना प्राइम मिनिस्टर वो भी होमवर्क करके आते, स्पीच देते हैं ना। हाँ तो पूरा उसको पूरा आउटलाइन मालूम होता है। क्या पूरा होमवर्क करके देते हैं? ऐसे ही नहीं। नमस्ते सर। सर एक
है ना, समझा? अभी तुम लोग एंट्री का टेंशन ले रहे हो, ऐड कौन करेगा? ऐड करेगा तो 20 सम करेगा तो कैसे नहीं आएगा? ये तो पहली शुरुआत हुई ना, पहली बार देख रहे हैं ना, पर समझ में आ रहा है कि नहीं पूरा रूल के साथ कैसे जाने का? पहले समझ जाने का क्या किसने किसको दिया, फिर उधर से घुमाने का, क्या कुछ आया कुछ रूल के अंदर जाने का, फिर ये हमारा पूरा एक एक कोना हो जाएगा। ये आए क्या 8 रूल तो है खाली। अब है ना तीसरा क्या है, ए सेंड्स बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, है ना? इसका मतलब है ना, बिल इज not sold to bank, it is only given to bank so that bank collects money from drawee, बैंक कलेक्ट मनी फ्रॉम ड्रॉई से कलेक्ट करे कि नहीं? बिल इज नॉट सोल्ड टू बैंक, इट इज ओनली गिवन टू बैंक so that the bank collects money from drawee, है ना? The bill is प्रॉपर्टी ऑफ ए ओनली। किसका है प्रॉपर्टी? ए बैंक को बेचा नहीं है, पैसा नहीं लिया उससे, मैंने बैंक को क्या बोला, ये कलेक्ट करके देना, तो वो बिल किसका होता है? अपना ही होता है कि बैंक का हो गया? अपना ही रहेगा ना, इट बिलोंग्स टू हुम, नॉट ओनली, नो? तो है ना, जैसे देखो ये ए है, अभी इसमें थोड़ा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जब मैं बताता हूँ सुनो। जैसे ना हम लोग अपने हाथ में कैश रखते हैं ना, तो हम उसको कैश बोलते हैं, और अगर वही पैसा बैंक में रखते हैं तो हम उसको बैंक बैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंक बैलेंस, है ना? तो जब हम कैश जमा करते हैं बैंक में तो क्या एंट्री करते हैं? बैंक डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? डेबिट। और कैश क्रेडिट करेंगे कि नहीं? ये समझे पूरा? इसको कैश बोलते हैं, उसको बैंक बोलते हैं। पैसा यहां से वहां गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री है ना पूरी, याद है ना? अभी इसी पे अपने को एंट्री बनानी है। जब हमारे पास बिल होता है ना हमारा, तो उसको बिल रिसीवेबल बोलते हैं। क्या? अगर मैं वही बिल बैंक के पास रखूं ना, तो भी वो मेरा ही बिल है, पर उसको बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन, है ना? तो ये ना बैंक है, सुन बताता हूं। अब है ना, ये डब्बा है ना, हाँ ट्राई करता हूँ मैं। ये 2 डब्बे, समझा? बिल कहां से कहां जा रहा है? यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, ये दोनों डब्बे अपने, है ना? क्या है? इस डब्बे का नाम है क्या? कलेक्शन, है ना? और इस डब्बे का नाम क्या है? BR, मतलब बिल रिसीट। समझा? ये डब्बा डब्बा मस्त बना गया ना, अच्छा है ना, रेडीमेड में आता है ड्राइंग, है ना? तो अब है ना, ये क्या है, बी क्या, ए क्या एंट्री करेगा? देखो कौन से डब्बे में आ रहा है माल, BSC में कि BR में? जैसे बैंक टू कैश एंट्री करते थे ना, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट टू, बिल जा रहा है ना, ये होगा B3, और ये क्या है? पक्का? समझा कि नहीं? बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू BR, आया समझ में कि नहीं? समझा? ये थर्ड, हाँ नाम इसका BSC, जगह कम पड़ेगी तो छोटी रहेगी नहीं? क्या देखो, ए ने
बैंक को दिया बिल कलेक्शन के लिए, लेकिन बिल बेचा नहीं है। बिल किसका है? बैंक को क्यों दिया है कि भाई तो कलेक्ट करके मुझे देना। बिल किसका है? वो ड्रॉअर का ही है। तो ये ना यहाँ पे अगर इस डब्बे में रखता है, अपने पास जो डब्बे में रखता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वो बिल रिसीव। जैसे हम कैश अपने पास रखते हैं तो उसको कैश बोलते हैं, और बैंक में रखते हैं तो उसको बैंक बैलेंस बोलते हैं। बिल हम अपने पास रखते हैं तो उसको बीआर बोलते हैं, और बैंक में रखते हैं तो बीएससी बोलते हैं। तो ये ना, ये इधर से इधर डब्बा जा रहा है ना, ये डब्बा किसका है? ए का है कि बैंक का है? ए का है। तो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो क्या एंट्री आएगी? बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट। कुछ आया? हाँ, ये डब्बे में आया ना पैसा, और ये डब्बे से गया। कौन से डब्बे से गया? बिल रिसीवेबल के डब्बे से गया। समझा ये? और ये भाई साहब तो क्या करेगा? बोलो। नो एंट्री। लिख दो इतना। लिख लिया? क्या? हाँ, चार्ज करेगा। चार्ज की एंट्री बाद में करेंगे ना, पहले हम वो अलग से एंट्री करेंगे। बैंक चार्जेस टू बैंक है ना। क्या लिख के? बिल सेंड फॉर कलेक्शन है ना। क्लियर? अब चौथा ट्रीटमेंट क्या है? एक तो उसने डिस्काउंट किया, दूसरा एंडोर्स किया, तीसरा बैंक को दिया कलेक्शन के लिए ना। फोर्थ क्या है? ए रिटेल्स द बिल, मतलब keeps bill with himself। क्या करता है? खुद को ही रखता है बिल, खुद के पास ही रख रहा है बिल। कौन? ए क्या कर रहा है? तो क्या आएगा? नो एंट्री है ना, खुद के पास है। और यहाँ पर भी नो एंट्री, दोनों जगह नो एंट्री। आया समझ में? तो इसमें ना 4 ट्रीटमेंट थी। क्या थी? 4। उसमें चारों में ड्रॉई के बुक्स में कोई एंट्री नहीं। ड्रॉई के बुक्स में कोई एंट्री नहीं है। ट्रीटमेंट में ड्रॉई के बुक्स में एंट्री नहीं आती। ये 4 मेथड थे ए के पास बिल को ट्रीट करने का। एक क्या? सेंड डिस्काउंटिंग विद बैंक, सेंड टू बैंक फॉर सॉरी एंडोर्सिंग इट, देन सेंड फॉर कलेक्शन एंड रिटेल। ये चारों में यहां पर नो एंट्री थी ना। कहां पर? यहाँ पे थी एंट्री, यहाँ पे थी एंट्री। क्या बोला? क्या बोला? recording lecture का
ओके, अभी क्या, अभी ये ना अगर उसने डिस्काउंट किया बैंक से तो क्या होता है, देखो डिस्काउंट किया ना पहला, तो क्या एंट्री की इसने, बिल दिया और कैश लिया, बोलो क्या एंट्री आएगी, बोलो अभी हम नहीं किया कुछ नहीं, अगर नहीं मालूम पड़ता तो यहाँ से शुरू कर सकते हो ना, बताया तुम लोगों को, खाली कुछ आया कुछ गया तो पता चलता है ना यार, फिर वो भी नहीं करोगे तो फिर कैसे आएगा यार, भाई उतना भी नहीं मालूम पड़ता, कुछ आया कुछ गया तो फिर अकाउंट छोड़ दो, कॉमर्स ही छोड़ दिया, बोलो क्या, बोलो बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ आया कुछ गया नहीं मालूम पड़ा, हाँ फिर बोलो कुछ आया क्या, हाँ तो बोलो क्या डेबिट क्या क्रेडिट, देखो तुम लोग है ना, मैं एक बताता हूँ, तुम लोग है ना इतना 10 घंटा पढ़ोगे, एक तो 11 में कुछ नहीं किया, अभी तुम लोग घर पे आके बुक फेंकोगे, तो फिर तुम लोगों ने बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके 60% आएगा, अभी हम लोग कसम खा लेंगे कि हम नहीं पढ़ेंगे, तो फिर कसम तो तुम लोग पूरी कर पाओगे, 11 तो पूरा टाइम पास किया है तुम लोगों ने, फुल टू, अभी 12th में भी तुम लोग को कुछ आया कुछ गया, वो रूल से भी नहीं मालूम पड़ रहा है, तो इससे इजी कोई भी नहीं सिखा सकता है, एक लिमिट होती है, उसके बाद भाई नहीं सीख पाएगा, अनकोचेबल हो जाते हैं हम लोग, हाँ अभी मैंने बताया तुम लोगों को ना, अच्छा बिल किसको दिया, एंडोर्सी को दिया, किसको दिया, तो अब बताओ इसमें से कौन सा रूल लगा, बताओ, अगर तू बिल ए दे रहा है एंडोर्सी को, तो नहीं कुछ आया कुछ गया, बता क्या गया, तो बिल को क्रेडिट करेंगे, फिर डेबिट क्या करेंगे, क्यों सी को देंगे भाई, नहीं नहीं ऐसा नहीं, इसमें से कुछ बोलो, बिल जा रहा है आ नहीं रहा, बोलो A1 की A2, ऐसे ऐसे करो ना यार, हाँ फिर बिल सेंड फॉर कलेक्शन वही हुआ, दे दिया ना, ठीक है, अच्छा अभी ट्रीटमेंट हो गया कि नहीं, अभी रिजल्ट्स ऑफ द बिल, क्या रिजल्ट्स ऑफ द बिल ना, बिल 4 जगह जा सकता है ना, बिल किसके पास हो, बैंक के पास हो सकता है, एंडोर्सी के पास हो सकता है, बैंक के पास कलेक्शन के लिए हो सकता है ना, अच्छा पहले ना ऑल ऑनर, क्या है ऑल अच्छे रिजल्ट ना, क्या ऑल ऑनर्ड रिजल्ट, क्या है ऑनर्ड रिजल्ट है कि नहीं, अभी ऑल ऑनर रिजल्ट से क्या है, पहले सब अच्छे है ना, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक इज bill discounted with bank is what, honored, bill discounted with the bank is honored, मतलब देखो ये ए था, ये बी था कि नहीं, और ये बैंक थी, तो बैंक किसके पास गई होगी, बोलो क्या हुआ होगा, बी दे रहा पैसा कि नहीं दे रहा, ये इसको क्या देगा, नहीं बैंक इसको क्या देगी, और ये क्या देगी, है ना, इन दोनों में लेन देन होगी ना, हाँ ये बिल समझा ये, और ये कैश, पक्का ऑनर हुआ ना, गया बैंक गई उसके पास पैसा दिया, सिंपल तो है, आगे नहीं, अब मुझे बताओ क्या बैंक ए को पैसा देगी क्या, ए को देगी क्या, बैंक पागल है क्या, पहले ले लिया था ना, खरीद लिया था ना, तो ए को कुछ नहीं मिलेगा ना इसमें, और ये बिल भी किसका था, अभी बैंक का था कि अपना था, बैंक का था, बैंक को बेचा था हमने ना, तो ये क्या होगा, नो एंट्री है ना, अच्छा बता ए बी क्या करेगा, बी के पास कुछ आया कुछ गया, क्या आया, बोलो बोलो जोर से बोलो, बिल आया और तो उसको बिल रिसीवेबल बोलेंगे कि पेएबल, पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश, और चेक दिया होगा तो बैंक है ना,
पक्का? तो लिखो ये बिल डिस्काउंटेड टू द बैंक इज ऑनर्ड। ये यहां से लिखा ना, ये लिखा पहले वाला रिटेन्स, यहां से लिखो, कोई बात है ना। हो गया फिनिश? आया समझ में कि नहीं? है ना, बिल ऑनर हुआ कि नहीं? फिर इसके बाद बिल एंडोस टू सी, किसको दिया था? सी इज ऑनर्ड बाय बी, नो? बिल किसको दिया था हमने? ये ए है, ये बी है, और सी कौन था? एंडोर सी ना। हाँ, अभी ऑनर हुआ मतलब अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। कौन किसके पास जाएगा? सी बी के पास जाएगा। क्या देगा? और ये इसको क्या देगा? और ये कैश है ना। अच्छा, इसमें क्या एंट्री आएगी?
बोलो, ए में कुछ नहीं ना, पक्का। और ये क्या आया, बिल टेबल आया? ऐसा बोलो, लगे मैं पढ़ा रहा हूँ। आवत है और जाओ, पक्का समझा? ये लिखो, ये खाली डायग्राम समझ लेंगे ना। हो गया? बिल किसको दिया है? अच्छा, बिल क्या है? थर्ड, बिल सेंट फॉर कलेक्शन इज ऑनर्ड। बिल सेंट फॉर कलेक्शन इज, ये ए है, ये बी है, और ये बैंक है। बैंक के पास हमारा बीएससी है ना? अब क्या होगा बताओ इसमें? बैंक क्या करेगी? बी को बिल देगी, है ना? और क्या लेगी? कैश लेगी। वो कैश हमको मिलेगा कि नहीं? पक्का। वो बैंक को क्या करेगी? हमने कलेक्शन के लिए जाए ना, कैश यहां से क्या गया? बिल। और यहां से क्या है? कैश। बराबर। अब है ना, ए के पास पूछो, अभी थोड़ा ये एंट्री थोड़ी टेढ़ी है। ए के पास पूछो, तेरे को कुछ आया कुछ गया? बोलो, कैश आया। यहाँ बैंक में भी आ सकता है ना, पैसा बैंक में बैंक जमा कर देंगे, जरूरी नहीं घर पे देने आवे। आया ए के, और क्या गया अभी? ए का बिल गया ना, वो किसका था? ए का था ना, तो उसका नाम क्या था? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। वो डब्बे से गया ना, अपने हाथ वाले डब्बे से गया होता तो बिल रिसीवेबल होता। वो अपना पैसा गया लेकिन उधर से गया ना। हाँ, बिल सेंट फॉर, फॉलो दिस। अच्छा, बी क्या एंट्री करेगा? कुछ आया कुछ गया? बिल पेबल अकाउंट डेबिट, या फिर चेक दिया होगा तो, बराबर कि नहीं? टॉपिक पहले अलग किया, ये लिख लिया, ये लिख लिया। ये क्या ना, ये एक बार घर पे आके आधा घंटा देख लेने का, क्या है वो, समझेंगे नहीं ऐसे थोड़ी।
हो गया? लिख के तो बताओ। हाँ हो गया। अब है ना शांति से, क्या है अभी? ए नहीं तो समर नहीं, बिल रिटेन्ड बाय ए इज, बिल रिटेन्ड बाय ए इज हॉनर्ड। मतलब बिल किसके पास है? ए के पास है। ए बी को क्या देगा? बिल देगा ना बी को, हाँ कि नहीं? और बी को क्या देगा उसको? है ना? तो बी के पास, ए के पास कुछ आया कुछ गया? कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, है ना? ये लास्ट एंट्री सही है, इसमें भी कैश आया था, पर हमारा कौन सा बिल गया था? सेंड फॉर कलेक्शन, ये हमारे जेब से गया। ये भाई साहब तो ये एंट्री करेगा, ये क्या करेगा? बी, बिल्स पेबल डेबिट टू क्या? कैश, है ना? कैश या बैंक। आया समझ में कि नहीं? लिखो ये। फिनिश। कैश टू बिल रिसीवेबल और क्या, है ना? तो ये चारों हो गया ऑनर का। अभी हम लोग 10 मिनट में चारों डिसऑनर कर देते। क्या करते हैं हम लोग? डिसऑनर। हाँ, डिसऑनर की 4 एंट्री है ना। बताता हूँ एकदम अच्छी तरह से। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक इज, अब देखो इसमें क्या है? ए है, बी है ना? ए है, बी है, और कौन है? बैंक, है ना? ए और बी और बैंक है कि नहीं? अब है ना, क्या आता है? बैंक किसके पास गई? बी के। बी ने पैसा दिया क्या? तो बैंक किसको पकड़ेगी? तो ये ना बिल ऐसा मानने का, रियल में देते नहीं है, पर ऐसा मानने का कि बैंक ने किसको बिल दिया? ए को। और ए है ना, वो बिल किसको दे देगा? समझा ये? ये बिल है और ये भी बिल है, पैसा तो देगा नहीं कोई। अब है ना, एंट्रीज में थोड़ा मुश्किल होगा पहले एंट्री में। अब देखो पहले है ना, तुम लोग ए के एंगल से देखो एंट्री पास करनी।
सवाल पूछो, कुछ आया कुछ गया, बिल आया और बिल गया, तो आके चला गया तो ना डेबिट करने का ना क्रेडिट करने का, इन व्यू और आउट व्यू दोनों कर, बिल डेबिट भी कर और क्रेडिट भी कर, क्या मतलब उसका। तो बिल आया और गया, सोच, है ना, बिल आया भी और एक हाथ से लिया, और किससे लिया हमने, बैंक से लिया और बी को दे दिया, तो आया गया कुछ नहीं हुआ फिर, है ना, जीरो हो गया। तो ये दोनों रूल नहीं लग रहे, पहली बार ऐसा हुआ दोनों रूल नहीं लग रहे। तो चलो भाई इसमें देख, कोई डेटर बना क्या तेरा, कौन, बी डेटर बना कि नहीं, बी से पैसा लूंगा ना यार, और कौन क्रेडिटर बना, बैंक, तो हम क्या एंट्री करेंगे, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना, क्या एंट्री करेंगे, बी कौन सा रूल से भाई, A1, और ये हाँ B1 ना, बैंक बिकम्स अवर क्रेडिटर ना, बिल comes to A and goes out of to B, no, है ना, in the eyes of A क्या हुआ, बैंक becomes creditor and B becomes debtor, है कि नहीं, समझा ये। अच्छा अब तुम लोग ना बी के एंगल से देखो, ये समझा, बिल आया और बिल गया, तो हाँ बिल आया और बिल गया भी ना, एक हमने ए ने किसको लिख दिया, बी को, आया और गया, तो इसलिए हमने कुछ नहीं किया, बिल आया भी नहीं और आके चला गया, तो डेबिट भी कर और क्रेडिट भी कर, दोनों काम कर, क्या फायदा। तो फिर क्या करोगे तुम लोग, इसमें डेटर क्रेडिटर कौन बना, ए की नजरों में, ए की नजरों में बी क्या बना, डेटर, और बैंक क्या बनी, क्रेडिटर, तो क्या एंट्री करेंगे भाई, डेटर बन गया ना बी, बी को छोड़ेंगे नहीं, बैंक हमको नहीं छोड़ेंगे ना, तो क्या एंट्री करेंगे, बी अकाउंट डेबिट, बी क्यों डेबिट किया तुम लोगों ने, डेटर बना, बैंक को क्यों क्रेडिट किया, बैंक क्रेडिटर बन गया, है ना, या फिर बैंक क्रेडिटर नहीं बनी, बैंक ने पैसे भी ले लिए होंगे, समझो बैंक से अपने पैसे ले लिए होंगे बैंक ने ना, तो ऐसे बैंक तो भी बैंक क्रेडिट होगा ना, बैंक से बैंक को अगर रियल अकाउंट मान, अब बी क्या कर रहा है बताओ, बी को बिल कौन दे रहा है, ए, तो बताओ कुछ आया कुछ गया, बिल आया, बिल्स पेएबल डेबिट, बिल्स पेएबल डेबिट टू whom, एज अकाउंट, क्यों, ए क्रेडिटर बना, आ रहा समझ में, क्या बना, ए क्रेडिटर बना, तो ये क्या हुआ, रूल नंबर कौन सा, A3, और कॉपी करो, ये क्या, ये चैप्टर इसलिए तुम लोग को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि तुम लोग ने एंट्रीज तुम लोग ने कभी भी सोच के नहीं किए, ऐड करके किए 11th में, कैश बुक तो एंट्री नहीं करते हैं, इधर लिखने का उधर लिखने का, बीआरएस में बाय हार्ड एडलेस रेक्टिफिकेशन ऑप्शन, तो ऐसे नहीं होता ना यार, अकाउंट्स है ना, कॉमर्स में सबसे मेन सब्जेक्ट अकाउंट है, ठीक है।
ओके, आया समझ में कि नहीं? यस और नो? अब है ना, ये समझा तुम लोग को? अभी will endorsed to C is will endorsed to C is dishonor. तो ये A है, ये B है, और बिल किसके पास है? C के पास। तो C किसके पास जाएगा? नहीं, पहले B के पास, B ना बोलता है ना, तो C किसको बिल देगा? A को, और A किसको देगा? सेम स्टोरी है, हाँ, है ना? तो अब है ना, इसको मैं लिखाता नहीं हूँ। देखो, A के पास कुछ आया कुछ गया, बोलो। बिल आया, बिल गया, है कि नहीं? बिल आया भी और गया भी, तो कुछ नहीं हुआ। बी क्या बना? डेटर। और सी क्या बना? बी अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट, बी अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। आया समझ में? बी क्या बना? ये कौन सा रूल भाई? A1, और ये B1, है कि नहीं? क्रेडिट में तो बी आता है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे? बी क्या करेगा? बी के पास कुछ आ रहा है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू होम, ए अकाउंट, है ना? बिल्स पेबल टू होम, ए अकाउंट, बिल्स पेबल टू होम, ए अकाउंट, है ना? बिल्स पेबल टू, समझा ये? विश्वास बिल आया, और कौन दे रहा है? कौन क्रेडिटर बना? बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बी का कुछ आया, बिल आया ना, और यहाँ पे क्या हुआ? हु बिकम्स क्रेडिटर? ए बिकम्स क्रेडिटर। तो ये लिख दो, है ना? हाँ, सॉरी, डिसऑनर ना। कुछ भी डाउट है तो पूछो तुम लोग। हाँ, अभी बिल सेंड फॉर बैंक, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन इज डिसऑनर, है ना? ये बी है, और ये बैंक है ना, और बैंक के पास हमारा बीएससी है। किसका बीएससी है? एक है ना। तो है ना, ये बिल है ना, बैंक को पैसा दे रहा है क्या? बैंक जाएगी इसके पास लेना, बैंक दे रहा है क्या अभी? तो हम लोग बैंक को क्या बोलेंगे? इसको बिल दे दे। क्या हम लोग लेके नहीं देंगे इसको, डायरेक्टली बोलेंगे क्या कर, बिल दे दे ना। क्या कर, नहीं दे रहा पैसा तो ना, बैंक का तो बिल है ही नहीं। तो बताओ, अब है ना, ए के बुक्स में कुछ आया कुछ गया, अपना बिल किसके पास पड़ा था, और वो बी नहीं दे रहा है, तो हमने बैंक को बोला उसको ऐसे ही दे दे, बिल दे दे, डिसऑनर कर रहा है ना। तो बताओ, ए का कुछ आया कुछ गया, गया, वो बीएससी किसका है?
बीएससी किसका है? ए का है ना, तो बीएससी गया कि नहीं? और कोई डेटर बना क्या? बी से लेंगे ना फिर। हाँ, बी डेटर बनेगा ना हमेशा। बी अकाउंट डेबिट टू क्या, समझाइए, किसका बिल है? बिल सेंड फॉर, वो हमको लगता है बैंक के बाजू में लिखा है ना, तो बैंक का हो गया, थोड़ी ऐसे थोड़ी है, अपना है कि नहीं? अपना ही गया ना बिल। हाँ, और बी बेचारा क्या एंट्री करेगा? बी को आया बिल ना। हाँ, टू होम, ए अकाउंट है ना, ये बिकम्स क्रेडिटर। ये B1 और ये A3। फॉलो दिस। B2 bill sent for collection और bills payable to whom? A। पक्का? समझा कि नहीं? अब ये ना, ये चौथी एंट्री करूंगा ना, तो तुम लोग को फटाफट, बिल रिटेन्ड बाय ए इज, अरे किसके पास बिल है यार? ए किसको दे देगा? ए किसको देगा बिल? बिल रिटेन्ड बाय ए इज व्हाट? तो ए ने किसको बिल दे दिया? बी। तो बताओ, ए का कुछ आया कुछ गया? बिल गया। और कोई डेटर बना? बी डेटर बना ना। सेम ऊपर भी ऐसे ही हुआ था, ऊपर भी सेम ही एंट्री थी, लेकिन खाली हाथ वाला बिल गया कि बैंक वाला बिल गया था? बैंक वाला। तो हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन लिखा था ना, तो बी अकाउंट डेबिट टू व्हाट? हाँ, बिल रिसीव। ये क्या एंट्री करेगा? डेबिट टू होम, ए अकाउंट है कि नहीं? बिल्स पेबल टू, फॉलो दिस। हो गया, चारों डिस्काउंट। फॉलो दिस। समझाइए। हो गया ना हम लोग 1 घंटे में पूरा हमारा क्या हो गया ये सब? क्या ऑनर डिसऑनर के मालूम पड़ गए कि नहीं? हाँ, धीरे धीरे आ जाएगा सर। अभी 4 समय ना, सुनो, सम नंबर 1 2 3 4, हाँ, या 5 तक वो सम में डाल देता हूँ यूट्यूब पे। सम नंबर 1 2 3 4 वो चारों सम में डाल देता यूट्यूब पे, तो तुम लोग फटाफट कर सकते हो। नहीं तो फिर तुम लोग को वापस इधर बैठ के बहुत देरी पर बैठना पड़ेगा, तुम लोग की मर्जी से। तो तुम लोग यूट्यूब पे देख लो। अब तुम लोग ऐसा बोलोगे कि बगैर पढ़ के आ जाए, तो आने वाला नहीं। सिखाने की गारंटी हमारी, कोई भी सब्जेक्ट, लेकिन तुम लोगों को टाइम देना पड़ेगा और रिवाइज करना पड़ेगा। खाली पैसे देने से कुछ नहीं होता। ऐसे तो मैं 4 जिम की मेंबरशिप लेती, क्या होता है उससे? बैठेगा जाएगा उधर, कसरत करेगा तो होगा ना, है ना? पूरे मेरठ में जितने गार्डन है उसकी लिस्ट है मेरे पास पूरी, उसका केस चालू है सब गार्डन का। तो लेकिन हम लोग गार्डन का खुद तो जाते नहीं गार्डन में कभी, खाली ज्वाइन करने से और जानकारी लेने से कुछ नहीं होता है। उधर जाके मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके काम होता है।